आइए बढ़ते हैं आगे और इटर्नल, जिसे आप पहले जोमेटो के नाम से जानते थे, उसके बोर्ड ने विदेशी निवेश की सीमा को लेकर फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है, क्या डिटेल्स हैं, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानवी से समझ लेते हैं। जानवी बताइए। बिल्कुल, तो बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि ये मंजूरी दी है कि जो टोटल एफआई जो फॉरेन ओनरशिप रहेगी कंपनी में, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, उसे 49.5% पे कैप किया जाएगा। अब इसके पीछे का जो बोर्ड है, जो कंपनी है, उनका ये है कि उनको कंपनी को इंडियन ओन्ड और कंट्रोल्ड ही रखना है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है बोर्ड की तरफ से। हालांकि अब शेयर होल्डर से मंजूरी ली जाएगी 21 मई तक पोस्टल बैलेट के जरिए जो नतीजे आएंगे उसके बाद जो आखिर में ये ऐलान होगा या नहीं होगा उसके ऊपर जो विचार होगा। लेकिन अगर देखें जो ये ऐलान हुआ उसके बाद ब्रोकरेजेस ने काफी इंटरेस्टिंग व्यूज दिए। जेफरीज का मानना है कि कंपनी के जो मार्जिन है और चाहे आरओआईज है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें एक धीमापन आ सकता है। लेकिन अगर उसका विपरीत देखें तो सीएलएसए का कहना है कि जो मार्जिन है उसमें एक एक्सपांशन आता हुआ दिखेगा। तो ये काफी पॉजिटिव हो सकता है स्पेसिफिकली ब्लिंकिट के लिए, क्योंकि ब्लिंकिट में देख रहे हैं कि जो कंपेटिटिव एज मिलेगा कि टोटल जो कंट्रोलिंग स्टेक होगा वो कंपनी के पेरेंट के पास होगा, जो कंपनी के मैनेजमेंट का होगा, तो उसके चलते काफी फायदा मिल सकता है, ऐसा सीएलएसए का मानना है। लेकिन जो एक बड़ा ओवरहैंग रहेगा, क्योंकि जो कंपनी का जो एफआई ओनरशिप कैप होने से एमएससीआई और फुटसी जैसे जो ग्लोबल इंडेक्सेस है उसमें वेटेज कम होगा, जिसके चलते कंपनी में स्टॉक में हम काफी बड़ा आउटफ्लो देख सकते हैं। क्योंकि ये जो सारे ग्लोबल इंडेक्सेस होते हैं, इनका एक होता है कि अगर हेडरूम 10% से नीचे गया एफआईएस का तो वो लोग अपना वेटेज कम कर देते हैं। तो अगर अब देखें तो पूरी अगर ये कैप लागू हो गया, उसके बाद जो एफआईएस की जो होल्डिंग लिमिट जो हेडरूम रहेगा इटर्नल में, वो लगभग 9.3% होगा, जिसके चलते एमएससीआई में जो कंपनी का वेटेज फिलहाल 1.3% है वो घट के आधा हो जाएगा। जिसके चलते जो मई में जो कंपनी का शायद जो सेमी रिव्यू एनुअल रिव्यू होगा, उसमें लगभग 5,000 करोड़ तक का आउटफ्लो आ सकता है वन वे एमएससीआई का, जिसके चलते स्टॉक में थोड़ा प्रेशर रहेगा। ऑन द अदर हैंड फुटसी का जो आउटफ्लो है वो 3 से 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होके होगा, जिसके चलते थोड़ा एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन पर क्वार्टर अगर देखें तो करीबन 850 करोड़ का जो है वो एक आउटफ्लो हो सकता है, ऐसा नुआमा मांग के चल रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए इटर्नल पर टेक्निकल एडजस्टमेंट होंगे, थोड़े फंड फ्लो बाहर, मतलब कुछ फंड्स बाहर निकल सकते हैं जो सिर्फ इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं, उन्हें कभी कभी बाहर निकलता कहते हैं ना कि वो पैसिव फंड्स या ईटीएफ जिनका पैसा लगा होता है, और अगर कोई स्टॉक अपनी फ्लोटिंग स्टॉक को कम ज़्यादा करे तो फिर उस हिसाब से कम करने पर फ्लोटिंग स्टॉक कम होता है, कम होने पर उसका वेटेज उस इंडेक्स में कम हो जाता है। जब वेटेज कम होता है तो थोड़ी बिकवाली होती है। ये है आपके लिए इटर्नल पर राय इस पर एक फंडामेंटल ली जाए और देंगे आपको सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल जी, ये जो फंड फ्लो की बात हो रही है, इसमें कोई अगर एडजस्टमेंट होता है और कहीं पे भी गिरावट दिखती है इटर्नल में, तो मुझे लगता है कि एक मौका रहेगा एंटर करने का। मुझे पता है कि आपका भी एक टॉप लिस्ट में रहा है, पिक में रहा है जोमेटो, और हमें लगता है कि यहाँ पे जो क्विक कॉमर्स है वो आने वाले टाइम में, आने वाले 2 से 3 साल में 6x ग्रो हो सकता है, जिसमें ऑफ कोर्स ये कंपनी ब्लिंकिट काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं एडजस्टमेंट फंड फ्लो के होते हैं तो वो आपको बेनिफिट पे लेना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ खरीदारी टुकड़ों में करनी चाहिए। हमारे जो लॉन्ग टर्म टारगेट है इस पे 385 के, उस पर हम चर्चा भी कर रहे